हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो है कन्वर्शन चार्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा इसका टोटल जो कन्वर्शन चार्ट है ये हम लोग देख लेंगे। ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स का सभी रिएक्शन मौजूद है और यहाँ पर ये अगर देख लोगे तो पूरा जो रिएक्शन है 11-12 का पूरा जो रिएक्शन है ये तुम्हारा तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पर देखो, पहले जो यहाँ पर जानना पड़ेगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन सा होता है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन सा होता है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है वो यहाँ पर जैसे कि समझ लो ये इस वाला जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर सेकेंड कोई ग्रुप आएगा तो ये ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे आएगा। अगर मेटा डायरेक्टिंग हुआ ये ग्रुप, अगर इस वाला ग्रुप जो मेटा डायरेक्टिंग हुआ मतलब मेटा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है तो मेटा पोजीशन में सेकंड वाला ग्रुप जो है वो आएगा। तो ऑर्थोपैरा ग्रुप का जो लिस्ट है ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। NH2OH मतलब मिथाइल, C6H5Cl, फ्लोरीन, OCH3, NHCOCH3 और NR2। R मतलब जानते ही होंगे, कोई भी ग्रुप को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब NO2, NH3+, CN, COOH, COCH3, CHO, COOCH3। तो यहाँ पर पहला जो चीज है ये लिस्ट जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा में दूसरा जो ग्रुप है उसको इंट्रोड्यूस करेगा और कौन कौन सा ग्रुप मेटा में जो दूसरा ग्रुप है उसको इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये हमने पहले जान लिया। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कन्वर्शन होगा। जो कन्वर्शन का टोटल जो चार्ट है कौन कौन सा रिएक्शन होता है, टोटल 11-12 को मार्च करके यहाँ पर मैंने ये रिएक्शन बनाया है। जैसे कि यहाँ पर समझ लेना ये बेंजीन है। बेंजीन से एक एक करके हम लोग देखेंगे। बेंजीन से सपोज यहाँ पर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, H2SO4 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया। इसको क्या बोला जाता है? इस चीज को बोला जाता है नाइट्रेशन। इसको बोला जाता है नाइट्रेशन। तो हुआ क्या? नाइट्रोबेंजीन मतलब NO2 ग्रुप जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुका है। फिर उसके बाद आपने SnHCl दे दिया। यहाँ पर मैं डिटेल मैकेनिज्म को शो नहीं करूंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डिटेल मैकेनिज्म अगर देखना है हर एक रिएक्शन का तो कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पर मैंने ओवरऑल जो चीज है उसको ब्रीफली एक साथ कर दिया है ताकि तुम्हारे आसानी हो रिविजन करने के टाइम पे। तो SnHCl नाइट्रोबेंजीन के ऊपर दोगे तो रिडक्शन होगा। यहाँ पर तुम Fe और HCl भी दे सकते हो, Fe और HCl भी दे सकते हो। तो देने पर क्या होगा? यहाँ पर रिडक्शन होकर एनिलीन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट ये एनिलीन में NaNO2 डाइल्यूट HCl दे दोगे या 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पर N2Cl बन जाएगा। मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है ये बन चुका है। अब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इससे बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है। इससे तुम क्या कर सकते हो? इसके ऊपर तुम CuCl HCl दे दोगे। ये CuCl को तुम Cu2Cl2 लिख सकते हो, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड, और उसके साथ HCl दे दोगे या Cu2Cl2 या CuBr या Cu2Br2 HBr दे दोगे या Ki सॉल्यूशन दे दोगे या CuCN KCN दे दोगे तो रेस्पेक्टिव कंपाउंड तैयार हो जाएगा। जैसे कि CuCl और HCl दे दोगे तो क्लोरोबेंजीन तैयार हो जाएगा, CuBr HBr दे दोगे तो ब्रोमोबेंजीन तैयार हो जाएगा। ये दो रिएक्शन को क्या बोला जाता है? ये दो जो रिएक्शन यहाँ पर मौजूद है यहाँ इसको बोला जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। सुने ही होंगे सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट Ki सॉल्यूशन से आयोडीन रिप्लेस होगा। CuCN दोगे तो Cn होगा मतलब सायनोबेंजीन। H3PO2 या एब्सोल्यूट अल्कोहल, H3PO2 या एब्सोल्यूट अल्कोहल दोगे तो बेंजीन हो जाएगा मतलब N2Cl पूरा रिमूव हो जाएगा। HBF4 दोगे N2Cl के ऊपर तो N2BF4 आ जाएगा। फिर हीट करोगे तो फ्लोरीन आ जाएगा मतलब फ्लोरोबेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है, बोर्ड के लिए भी कॉम्पिटिटिव के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसको क्या बोला जाता है? बोल्ट्जमैन रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है? ये अगर हम लोग साइड में देख ले क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है, ये वाला जो रिएक्शन देखा फ्लोरोबेंजीन का इसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन रिएक्शन। BALZSCHIEMANN बोल्ट्जमैन रिएक्शन। तो ये नेमिंग रिएक्शन भी मैं बोलता जाऊंगा कि कौन कौन सा नेमिंग रिएक्शन यहाँ पर है। फिर N2Cl के ऊपर SnCl2 HCl NaOH दे दिया तो NaHNH2 हो जाएगा मतलब फिनाइल हाइड्रोजन, जो एमोनिया का डेरिवेटिव तुम लोगों ने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन में। अगर उसके ऊपर H2O+ दे दोगे तो फेनॉल हो जाएगा या बॉइलिंग H2O दे दोगे तब भी हो जाएगा फेनॉल, और जिंक डस्ट दे दोगे तो पूरा बेंजीन में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां तक हमने देख लिया डायजोनियम से क्या क्या होता है। अब यहाँ पर चले आते हैं। यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन के ऊपर देखो Zn और NH4Cl देने पर न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन होगा।
ये रिडक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 मीडियम में होता है, अल्कालाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये SnHCl वाला मैंने दिखा दिया, न्यूट्रल मीडियम में Zn और NH4Cl लगता है, तो NaOH मतलब फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमिन। उसके ऊपर अगर Tr दे दोगे, Tr का मतलब क्या है, ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, Tr का मतलब है टॉलेंस रिएजेंट, नाम सुना ही होगा, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट अगर यहाँ पर दे दोगे तो सिल्वर का प्रेसिपिटेट पड़ जाएगा, और यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमिन ये टॉलेंस रिएजेंट में रिस्पॉन्ड कर चुका है। अल्कालाइन मीडियम में जिंक और NaOH देना पड़ता है, उसमें हाइड्रोजोबेंजीन तैयार होता है, बेंजीन दोनों तरफ और उसके बीच में NH और NH, इसको हाइड्रोजोबेंजीन बोला जाता है। ऐसे करके हमने नाइट्रोबेंजीन का इधर का भी रिएक्शन जो है यहाँ तक देख लिया। अब हम लोग देखेंगे ये जो नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर तैयार हुआ है, यहाँ पर इसके नीचे बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर अगर NH3CU2 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 ATM दोगे तो NH2 तैयार हो जाएगा। ये डायरेक्टली बेंजीन से एनिलीन तैयार करने का एक रिएक्शन है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर NH3 और CU2 देने पर एनिलीन तैयार हो जाता है। एनिलीन के ऊपर CF3C OOH दोगे, ट्राईफ्लूरोपार एसिटिक एसिड अगर दोगे तो ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है, एक स्टेप में कैसे तुम एनिलीन को NO2 में कन्वर्ट करोगे या नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करोगे, बाय मींस ऑफ CF3C OOH। यहाँ पर तुम अगर CF3C OOH नहीं दोगे तो यहाँ पर दूसरा एक चीज भी दे सकते हो, CH3C OOH। ये भी देने पर ट्राई पार एसिटिक एसिड ये देने पर यहाँ पर ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली एनिलीन से। तो यहाँ पर पूरा जो ये ऊपर वाला जो यहाँ पर पोर्शन है ये हमने देख लिया। अब हम लोग चले आते हैं थोड़ा साइड की ओर, यहाँ पर राइट साइड का जो रिएक्शंस होगा ये हम लोग देखेंगे। तो बेंजीन के ऊपर CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 अगर दोगे, इसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोला जाता है, इसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोला जाता है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये एल्काइलेशन वाला पार्ट है। एल्काइलेशन अगर दोगे तो टोलुइन तैयार होगा, एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। फिर 1 मोल Cl2 दोगे, CH2Cl, एक क्लोरीन घुसेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। फिर से क्लोरीन दोगे तो और एक क्लोरीन घुसेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब बेंजाइल क्लोराइड। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजाइल, बेंजाइल और बेंजो ट्राइक्लोराइड। यहाँ पर फिर से Cl2 देने पर CCl3 तैयार हो जाएगा। टोलुइन के ऊपर फिर से अगर CH3Cl AlCl3 दोगे, मतलब अगेन अगर फ्रीडल क्राफ्ट करोगे अल्काइलेशन, तो टोलुइन का ये जो CH3 वाला ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो दूसरा जो CH3 है वो ऑर्थो और पैरा में आएगा, ओजाइलिन और पीजाइलिन। ये पैरा वाला कंपाउंड जो है ये मेजर कंपाउंड यहाँ पर है, ऑर्थो वाला माइनर है, पैरा वाला ही ज्यादा आएगा। ये हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड के ऊपर CaOH दे दोगे तो CH2OH हो जाएगा। उसके ऊपर ऑक्सीडेशन करोगे तो बेंजाइल्डिहाइड तैयार हो जाएगा। बेंजाइल्डिहाइड के ऊपर ऑक्सीडेशन करोगे, कोई भी एल्डिहाइड के ऊपर ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड ही आता है, तो बेंजोइक एसिड आ जाएगा। उसके ऊपर सोडा लाइम दे दोगे, ये सोडा लाइम NaOH और CO, इसको सोडा लाइम बोला जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन ये 4:1 रेशियो में यूज होता है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो CO2 वाला पोर्शन है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर बेंजीन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हो, यहाँ पर एरो देके बेंजीन को लिखा गया है। ये COOH वाला जो पोर्शन है, मतलब बेंजोइक एसिड, इसको तुम बेंजो ट्राइक्लोराइड से भी ला सकते हो, CaOH और HCl देके। अगेन बेंजाइल क्लोराइड से भी ये कन्वर्शन किया जा सकता है, CaOH देके CHO में कन्वर्ट किया जा सकता है, उससे ऑक्सीडेशन करके COOH। तो मतलब ये सभी रिलेटेड है। तो तुम्हें अगर बेंजाइल क्लोराइड से CH2OH आना है तो उसमें सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देने पर हो जाएगा। NaOH भी दे सकते हो, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल्डिहाइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड से बेंजोइक एसिड। एक चीज याद रखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास अल्कोहल अगर होगा, उसको ऑक्सीडाइज करने पर, ये थर्ड ब्रैकेट में ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड मिलेगा, और उसको ऑक्सीडेशन करने पर हम लोग जानते हैं क्या, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करने पर एसिड मिलता है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड, उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड। इसको ही यहाँ पर फॉलो किया गया है। CH2OH एक अल्कोहल है, उसको ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड, फिर उसको ऑक्सीडेशन करने पर एसिड। तो ये हमने इधर का रिएक्शन भी हमने देख लिया। और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टोलुइन के ऊपर 110.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऊपर वाला और नीचे वाला ये जो पार्ट है ये हमने देख लिया। अब हम लोग चले आते हैं कि ये टोलुइन के नीचे वाला पार्ट, CrO2Cl2 CCl4H2O। यहाँ पर से डायरेक्टली देख सकते हो क्या, बेंजाइल्डिहाइड तैयार हो चुका है।
डायरेक्टली। इसको क्या बोला जाता है, ये रिएक्शन को एटार्ड रिएक्शन बोला जाता है। इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, डिटेल अगर चाहिए एटार्ड रिएक्शन का तो जाके ये वीडियो देख सकते हो। तो एटार्ड रिएक्शन टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता है और CrO2Cl2 यहाँ पर यूज होता है। CrO2Cl2 मतलब क्रोमिल क्लोराइड। फिर यहाँ पर देखो बेंजोइक एसिड से बेंजाइल अल्कोहल, मतलब अल्कोहल में अगर लाओगे तो उसको रिडक्शन करना पड़ेगा। तो रिडक्शन कैसे किया जाता है, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर दोगे तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड से रिडक्शन हो जाएगा। बेंजोइक एसिड से अगेन अगर PCl5 दे दोगे तो COOH का जो OH वाला पोर्शन है ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl से रिप्लेस हो जाता है COCl बेंजोइल क्लोराइड। इसके ऊपर एमोनिया दे दोगे तो HCl निकल जाएगा, CONH2 मतलब बेंजामाइड। बेंजामाइड के ऊपर Br2KOH दे दोगे तो ये कीटोन वाला पोर्शन निकल जाएगा और NH2 हो जाएगा मतलब एनिलीन। इसको क्या बोला जाता है, ये Br2KOH देखे एमाइड वाला जो पोर्शन है मतलब CONH2 से NH2 लाने का जो पोर्शन है इसको बोला जाता है हॉफमैन डिग्रेडेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बोला जाता है या हॉफमैन डिग्रेडेशन भी आप बोल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एमीन का, खास करके एमाइड का रिएक्शन और एमीन का रिएक्शन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वाला जो चैप्टर है उसका रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर अगेन एनिलीन के ऊपर CH3I एक्सेस दे दोगे तो NCH3 हो जाएगा और यहाँ पर NN डाइमिथाइल एनिलीन ये आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज बोलना जरूरी है कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन दो आयोडीन के साथ निकल गया HI करके और दो CH3 यहाँ पर घुस गया, तो एक्सेस मतलब यहाँ पर 2 मोल्स को इंडिकेट किया जा रहा है। तो NN डाइमिथाइल एनिलीन तैयार हो जाएगा। अगेन यहाँ पर ये जो COCl बना है, COCl में बेंजोइल क्लोराइड उसमें LCl3 और C6H6 दे दोगे मतलब और एक बेंजीन ऐड कर दोगे तो बेंजोफेनोन तैयार हो जाएगा। ये रिएक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर COCl से Cl मतलब क्लोरीन और यहाँ पर C6H6 से एक हाइड्रोजन निकल जाता है मतलब यहाँ पर -HCl होगा। सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड के ऊपर H2PDBSO और क्विनोलिन और जाइलिन दे दोगे तो बेंजाल्डिहाइड COCl से CHO। ये बनाने का तरीका किसका है, रोजेनमान। इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, रोजेनमान रिएक्शन या रोजेनमान रिडक्शन। तो रोजेनमान रिडक्शन से तुम कोई भी COCl वाला कंपाउंड मतलब RCOCl उसके ऊपर H2PDBSO और क्विनोलिन जाइलिन या सल्फर ये देके बेंजाल्डिहाइड तैयार कर सकते हो या कोई भी एल्डिहाइड तैयार कर सकते हो मतलब RCOCl से RCHO। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खास करके ये बहुत बार पूछ चुका है। बेंजाल्डिहाइड के ऊपर 50% NaOH दे दोगे तो बेंजाल्डिहाइड का 2 मोल्स एक मोल का ऑक्सीडेशन होगा मतलब एक पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा मॉलिक्यूल का यहाँ पर रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन होगा वो बेंजाइल अल्कोहल तैयार करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो सोडियम बेंजोएट तैयार करेगा और ये रिएक्शन को क्या बोला जाता है, कैनिज़ारो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कैनिज़ारो रिएक्शन। ये सभी रिएक्शन का वीडियो मेरे चैनल पे है, जाके देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड जो है उसके ऊपर HCN अगर दे दोगे एडिशन हो जाएगा CHCN और OH साइनोहाइड्रिन कंपाउंड H3O+ दे दोगे तो मैंडेलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है। बेंजाल्डिहाइड टू मैंडेलिक एसिड बहुत बार पूछ चुका है। तो ऐसे करके नीचे वाला ये जो पूरा जो सेगमेंट है यहाँ पर से ये नीचे वाला पूरा सेगमेंट ये भी हमने देख लिया। अब आते हैं दूसरा जो सेगमेंट है वहां पर। तो नेक्स्ट सेगमेंट यहाँ पर जो है तो यहाँ पर था टोलुइन। टोलुइन के ऊपर कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 दे दिया तो अगेन नाइट्रेशन होगा। अब ये टोलुइन ठहरा क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पर NO2 ऑर्थो में घुसेगा और पैरा में घुसेगा तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन ये आ गया। यहाँ पर पैरा वाला मेजर होगा। अगर इसके ऊपर HNO3 अगेन दे दोगे या HNO3 तुम्हें एक्सेस लिखा जाए या फ्यूमिंग लिख दिया जाए, एक्सेस लिख दिया जाए या फ्यूमिंग लिख दिया जाए तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो होगा उसके ऑर्थो पर 2 पोजीशन और पैरा 1 पोजीशन सभी में NO2 घुसा दोगे और इसको क्या बोला जाता है, TNT। TNT का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ये जानते ही होगे, एक्सप्लोजिव है ये, ट्राई नाइट्रोटोलुइन ये बन चुका है। तो टोलुइन टू ट्राई नाइट्रोटोलुइन ऐसे बना सकते हो। टोलुइन को लेके उसके ऊपर एक्सेस फ्यूमिंग HNO3 दे सकते हो या इसको नाइट्रेशन करके अगेन उसके ऊपर HNO3 दे सकते हो। ऐसे करके तुम इजीली बना सकते हो। अब लेफ्ट साइड वाला जो रिएक्शंस है यहाँ पर ये हम लोग देख लेते हैं। इसको देख लेने पर ही तुम्हारा जो पूरा एरोमेटिक का जो रिएक्शंस होगा सभी जो रिएक्शन है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा। तो बेंजीन यहाँ पर है। बेंजीन से पहला ऊपर वाला जो एरो देखो
ऊपर वाला एरो में कंसंट्रेट H2SO4 80 डिग्री और 80 और यहाँ पर SO3H ग्रुप हुआ है, तो इसको सल्फोनेशन बोला जाता है, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन यहाँ पर हो चुका है, SO3H ऐड होगा। नाइट्रेशन में NO2 होता है, सल्फोनेशन में SO3H ऐड होता है। NaOH दोगे तो SO3Na होगा, फिर NaOH फ्यूज दोगे तो OH हो जाएगा। तो बेंजीन टू फेनॉल का कन्वर्शन है। अगर इसके नीचे तुम बेंजीन के ऊपर Cl2 और FeCl3 दे दोगे तो क्लोरीन तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर अगर NaOH और H+ दे दोगे या H3O+ भी यहाँ पर बोल सकता है, H3O+ दे दोगे तो फिर से फेनॉल तैयार हो जाएगा। NaOH देने पर एक्चुअली ONa आता है और उसके ऊपर H+ देने पर एक्चुअली OH आ जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली अगर H+ को इधर से निकाल दे तो इधर एक ऐसे हम लोग लिख सकते कि यहाँ पर एक बेंजीन आएगा और बेंजीन के ऊपर ONa आ जाएगा, मतलब सोडियम बेंजोएट। उसके ऊपर अगर H+ दे दोगे या H2+ दे दोगे तो फेनॉल आ जाता है। तो इसको हमने तोड़ के ऐसे डिवाइड करके लिख दिया। अगेन यहाँ पर भी सेम होगा, क्लोरीन के ऊपर NaOH दोगे तो ONa आएगा, HCl निकल जाएगा और H+ या H3O+ देने पर फेनॉल आ जाएगा। अब ये फेनॉल में कॉन्सेंट्रेट HNO3 दोगे तो पिक्रिक एसिड बनता है। फेनॉल बहुत रिएक्टिंग होता है, ये OH वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए ऑर्थो और पैरा सभी में ये 3 NO2 को घुसा देता है। तो पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल होता है। फेनॉल के ऊपर अगर CHCl3 NaOH H+ दोगे तो सैलिसाइल एल्डिहाइड तैयार होता है। इसका नाम क्या है, ये नेमिंग रिएक्शन है और इसका बोला जाता है रीमार्टिमन रिएक्शन। रीमार्टिमन रिएक्शन, फेनॉल से डायरेक्टली सैलिसाइल एल्डिहाइड। CCl4 NaOH दोगे तो ये भी रीमार्टिमन रिएक्शन का ही एक पार्ट होता है, सैलिसाइलिक एसिड बनता है। फेनॉल से तुम सैलिसाइलिक एसिड बाय मींस ऑफ कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन भी बना सकते हो। तो वहां पर अगेन यहाँ पर क्या लगेगा, फेनॉल लोगे तो फेनॉल के ऊपर तुमने क्या दे दिया, यहाँ पर CO2 देना पड़ेगा, 120 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 4 to 7 atm प्रेशर, 4 to 7 atm प्रेशर देना पड़ेगा। और यहाँ पर CO2 के साथ अगर तुम ये फेनॉल के साथ करोगे और यहाँ पर NaOH भी देना पड़ेगा, NaOH और H3O+, ये सब दोगे तो ये यहाँ पर अगेन ये ऐसे सैलिसाइलिक एसिड बना देगा, मतलब बेंजीन के ऊपर COOH तैयार हो जाएगा। तो सैलिसाइलिक एसिड तुम बाय मींस ऑफ रीमार्टिमन रिएक्शन भी बना सकते हो, CCl4 NaOH और H3O+ यूज करके, या तुम कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन से भी बना सकते हो। इसको क्या बोला जाता है, कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन, कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन ऐसे होगा। नेक्स्ट, सैलिसाइलिक एसिड का 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलिसाइलिक एसिड के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड दोगे, इसको Ac(2O) देता है, यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड दोगे और उसके साथ पिरिडीन दोगे तो यहाँ पर OCOCH3COOH एस्पिरिन या एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एस्पिरिन का केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। C6H5OH और POCl3 दोगे तो सैलॉल या फिनाइल सैलिसाइलेट, और CH3OH दोगे H2SO4 के साथ तो मिथाइल सैलिसाइलेट या ऑयल ऑफ विंटरग्रीन इसको बोला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से क्वेश्चन आता है कि ऑयल ऑफ विंटरग्रीन किसको बोला जाता है। तो यहाँ पर सभी जो यहाँ पर रिएक्शन है, ये पूरा जो चार्ट है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना भी 11-12 का जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड का जितना भी कन्वर्शन है और जितना भी नेमिंग रिएक्शन, जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सभी हमने इस वीडियो में देख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और चैनल में अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।